So, hello everyone. Today we are going to study something about digital electronics and microcontroller application. This subject is related to electrical engineering, right? And other allied branches which are belongs to electrical and electronics. And the subject code is 22421. So today we are going to cover something about mux, demux and flip-flops. Based on that, around 14 to 20 marks topics and contents are asked in the MSBT question or board paper. So first point, what is multiplexer? Multiplexer is many as to one. याद क्या रखना है? मल्टीप्लेक्सर मेरे साथ साथ लिखो, many as to one. मतलब इनपुट कितने भी हो, आउटपुट उसका आउटपुट एक ही आएगा. This is 4:1 marks. But to select this particular input, मतलब ये कहाँ यूज हो सकता है? ये बहुत बच्चों को क्वेश्चन होता है कि ये टॉपिक दिया क्यों है, कहाँ यूज होगा. तो ट्रांसमिशन लाइन ये टॉपिक हम लोग सीखते हैं. उसके साथ साथ अगर फ्यूचर में मोबाइल कम्युनिकेशन सीखना है या टेली कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन पार्ट सीखना है तो MTSO नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है. व्हाट इज MTSO? मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस. MTSO क्या है? मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस. तो एक एग्जांपल के तौर पर मैं MTNL कंसीडर करता हूँ. ये टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस है MTNL का. MTNL से आपके घर पर, ठीक है, आपके घर पर लैंडलाइन आने वाला है. फाइन, ये आपका बिल्डिंग है. इस बिल्डिंग में लैंडलाइन कनेक्शन आना है. बिल्डिंग में लेटेस्ट टेक एग्जांपल 20 फ्लैट्स है. सो इट डजंट मीन दैट ऑल 20 वायर्स विल कम हियर टू योर हाउस डायरेक्टली फ्रॉम MTNL ऑफिस, राइट? अदरवाइज क्या होगा, हर घर में एक एक केबल देने के लिए बहुत सारा लॉस होगा, बहुत सारा कॉस्ट बढ़ेगा, बहुत सारे केबल वेस्ट होंगे. फाइन, और उसे ट्रेस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा. समझ रहे हो या नहीं? हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई में अगर कोई केबल जाता है, इजीली हम उसे ट्रेस कर नहीं कर पाते अपने घर के अंदर. सोचो MTNL का ऑफिस वाशी में है और आपका बिल्डिंग घनसोली में है. वाशी टू घनसोली 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पर अगर केबलिंग करना है, हाँ सर, तो कितनी केबल्स करने पड़ेंगे? बहुत करने पड़ेंगे, राइट? सो उसके लिए टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ, दैट इज मक्स डीमक्स. सो वो क्या काम करता है? यहाँ पर जितने भी आउटपुट आ रहे हैं उसको क्लब करके many as to one, फिर ये 1 यहाँ जाएगा, 1 as to many बन जाएगा, 1 as to many. सो ये है मक्स और ये डीमक्स. तो एक केबल ने आपका काम पूरा आसान कर दिया. सो आज तक स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आया मक्स डीमक्स यूज क्यों करते हैं. सो पहले ये समझ लीजिए वो यूज क्यों करते हैं, तो उस बच्चे के माइंड में आएगा यस मुझे ये फ्यूचर में कहीं कंपनी में काम आने वाली चीज है, तो वो उसे और डिटेल में देख सकता है, राइट? और डिटेल में उसे वो देख सकता है और उसे याद रखेगा. आई होप यू अंडरस्टूड. यस सर. तो ये MTSO का कंसेप्ट तो आप समझ गए, मक्स का काम भी आप समझ गए, डीमक्स का काम भी आप समझ गए. लेकिन ये सिर्फ समझने से होगा नहीं, एग्जाम में आपको लिखना है. तो एग्जाम में लिखने के लिए मक्स का काम क्या है? मल्टीपल इनपुट्स वन आउटपुट. डीमक्स का काम क्या है? वन इनपुट मल्टीपल आउटपुट. सर ये समझे हम, बट सिलेक्शन कैसे होगा? मतलब ये शुभम का घर है, ये अबरार का घर है, ये उसके दोस्त का घर है, ये मेरा घर है, ऐसे अलग अलग लोगों का घर है, वहां से कॉल आ रहा है, राइट? यहाँ पर अपोजिट साइड पर और कुछ 4 लोग हैं, इसने कॉल किया है, ये इस वायर को कैसे समझेगा?
ये इम्पोर्टेंट है ना। हाँ सर। उसने सबको क्लब तो किया, भेज तो दिया इंफॉर्मेशन, बट किसका कॉल किसको जा रही है कैसे पता चलेगा? पता चलना चाहिए कि नहीं? या इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है वो पता चलनी चाहिए। सो देयर इज प्रोविजन ऑफ सिलेक्ट पिंस। उसके लिए क्या कर दिया उन्होंने? सिलेक्ट पिंस या सिलेक्ट इनपुट्स दे दिए, राइट? सर अब ये सिलेक्ट इनपुट दे दिए तो ये कैसे आपको पता चला कि 4 के लिए 2 चाहिए? आपने अंदाजे से ड्रॉ किया क्या? ऐसा है क्या? नहीं। It has one formula. That formula is 2 raised to n. 2 raised to n. 2 raised to n आपका यहाँ पर क्या है? Inputs. यहाँ पर क्या है? Inputs. n belongs to select pins. So inputs कितने हैं? 4. How many inputs are there? 4. तो 2 raised to n. n का वैल्यू क्या बनेगा फिर? 2 raised to 2. 2 का स्क्वायर करो तो 4 आएगा ना? हाँ सर। तो टू सिलेक्ट दिस 4 inputs we should have 2 select inputs. अब क्वेश्चन ये है, ये 4:1 था, 8:1 होगा तो सिलेक्ट इनपुट क्या होंगे? तो कैसे कैलकुलेट करना है? 2:n is equal to 8. तो 2 का कौन सा पावर आंसर 8 आता है? 2:3, बरोबर? 2 का क्यूब, मतलब ये तो 4:1 हो गया ना। हाँ सर। अगला टॉपिक आएगा 8:1, 16:1, आगे 32:1, 64:1, 128:1। घर कम नहीं है ना सिटी में। ये तो हम लोग एग्जाम्पल शुरुआत कर रहे हैं ABCD से, दैट्स व्हाई वी हैव कंसीडर 4:1, बट आगे आपको और स्टडी करना है 8:1, 16:1, तो उस पे सिलेक्ट इनपुट्स कैसे लोगे? तो फॉर्मूला है 2:n is equal to inputs. सो इनपुट्स कितने हैं? 8. इधर ध्यान दो, इनपुट्स कितने हैं? आउटपुट तो बाय डिफॉल्ट 1 ही आएगा ना। मक्स का आउटपुट क्या है? 1. उसको छोड़ दो। ओके सर। नाउ वी नीड टू डिसाइड सिलेक्ट पिंस। सो 2 raised to हाउ मच इज 8? सो 2 raised to 3 is 8. हाउ? 2 into 2 4. 4 into 2 8. सो 2 raised to 3 is 8. सो सिलेक्ट पिंस कितने होंगे? 3. कब? जब इनपुट 8 है तब। क्लियर? तो ये हो गया सर, लेकिन ये आप हमें जस्टिफाई करो अभी। ये तो सर आपने समझाया ये पिन से, बट अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ कि शुभम के घर से फोन आया, कैसे पता चलेगा? पता चलना है ना। तो ये कॉन्सेप्ट समझा पहले? हाँ सर। ठीक है, इसको थोड़ा एक साइड में लेते हैं, राइट? अब इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करना है? ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में पता चलेगा कि किसके यहाँ से कम्युनिकेशन हो रहा है। सो S0, S1 and here is output, right? Yes sir. 0 0 0 1 1 0 1 1. So that 0 0 belongs to I0, 0 1 belongs to I1, 1 0 belongs to I2, 1 1 belongs to I2. जब सिलेक्ट इनपुट पर 1 0 है यहाँ पर, हाँ सर, तो इसका मतलब यहाँ से कॉल, यहाँ से कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट? सर ये फिर भी हमें ये नहीं समझ रहे इस डब्बे के अंदर क्या है। आपने डब्बा तो दिखा दिया, डब्बे के अंदर भी कुछ होगा। क्या क्या आप सिर्फ हमें एक्सप्लेन करके छोड़ोगे? नहीं, उसके अंदर घुसेंगे अभी हम लोग, क्योंकि इंजीनियर बनना है पूरा समझना जरूरी है। ये डब्बा तो कोई भी बता देगा, बट उसके अंदर कौन है? हाँ, तो लेट अस एंटर इनटू द मक्स, उसके अंदर घुसते हैं अभी हम लोग। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। तो ये सिलेक्ट इनपुट 0, ये सिलेक्ट इनपुट 1, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। थोड़ा सा दूर इसे ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक नॉट गेट लगाना है, ठीक है? कभी भी ये मक्स डीमक्स के लॉजिक सर्किट, ये सर्किट का नाम क्या है? लॉजिक सर्किट, लॉजिक गेट नहीं, मतलब लॉजिक गेट मिलाकर जो बनेगा वो लॉजिक सर्किट। अब ये जो सर्किट मैं बना रहा हूँ, दैट सर्किट इज प्रेजेंट इनसाइड द मक्स, ये मक्स के अंदर है। तो कैसे सिलेक्शन होगा? कितने यूजर्स है?
4:1 में कितने यूजर्स हैं? 4 ना, 4 यूजर है और एक आउटपुट है ना, तो 4 गेट हमें ड्रॉ करने, कितने गेट ड्रॉ करने? 4। ठीक है, 4 गेट ड्रॉ किए हमने। इधर ध्यान दो, कुछ लिखो मत, इधर ध्यान दो। अब हमें सिलेक्शन क्या करना है? टेबल को आंखों के सामने लाओ। टेबल क्या था? S0, S1 एंड आउटपुट, याद है? हाँ सर। 0 0 0 0 1 1 0 1 1 I0 I1 I2 I3। सो पहला क्या कनेक्ट करना है? 0। क्या कनेक्ट करना है? 0। तो इसको मैं 0 पकड़ता हूँ। किसको? S0। जिधर नॉट गेट है वो कौन है मेरा? 0 0। क्यों? क्योंकि इधर 1 दूंगा मैं, बरोबर? S0 S1 1 करूंगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा ना इधर। नॉट गेट का काम क्या है? What does not get do? Not get always give you complement। क्या देगा? कॉम्प्लीमेंट। 1 दिया तो 0। सो इसीलिए हमने ये 0 के साथ कनेक्ट कर दिया। पहला क्या है? 0 0। ये कौन है मेरा? I0। ये ठीक है। अब दूसरा 0 1 0 एंड ये 1 के लिए इस तरफ आ गया मैं, ठीक है। तीसरा क्या है? 1 0 1 0 और लास्ट 1 1। और अब इन सबको हमने क्लब किया। हाँ सर। अब इसके आगे क्लब करके क्या करना है? क्लियर है? सर एक बात पूछूं मैं? सर ये अभी जो आपने गेट निकाला है ना, ये जरूरी है कि यही गेट हर बार आना होता है सर? ऐसा नहीं है, दूसरे गेट भी यूज कर सकते हैं। हमने ये सीखा है कि बेसिक गेट से और अलग अलग गेट कैसे बना सकते हैं, यूनिवर्सल गेट सर। राइट। हाँ। लेकिन हमें टाइम, पैसा और लॉजिक दोनों बचाना है, तो यही सिंपलेस्ट सर्किट है। इससे और सिंपल नहीं बनेगा। आई कैन रिप्लेस एंड गेट्स हाँ सर। विथ और गेट, मैं रिप्लेस कर सकता हूँ उसको, लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स सर्किट बनेगा। ओके सर। अब इसमें सिलेक्शन कैसे हो रहा है ध्यान से देखो। हाँ सर, एकदम स्लो समझ। ये क्या है? 0 ये क्या है? 0 0 0 एंड गेट। ये कौन सा है? एंड है ना। हाँ सर। और ये कौन सा है? और है। और एंड में क्या होता है? y is equal to a dot b। यहाँ पर क्या होता है? y is equal to a plus b। इसका काम है सिर्फ ऐड करना, बरोबर? हाँ सर। मतलब इसमें सब 1 होगा तभी आउटपुट 1 आएगा, हाँ सर। अदरवाइज नहीं आएगा। 0 0 0 0 सर। 0 1 0 1 0 0 1 1, बरोबर है ना? हाँ। तो इसमें 1 1 में 1 आएगा। तो अब मैंने पहले 0 0 दिया है, हाँ सर। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा क्या? नहीं। यहाँ पर क्या आएगा? 0 इनवर्स होगा। इनवर्स नहीं, 0 0 0 के लिए क्या है? 0, बरोबर? 0 आ गया। हाँ सर। I1 पे क्या है? 0 एंड 0 1 पे क्या आएगा? 0 सर। यहाँ पर क्या है? 1 1। यहाँ पर क्या है? 0 क्या आएगा? 0 यहाँ पर क्या है? 1 1 1। यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर। बरोबर? अब और गेट का कहना क्या है? और गेट, हाँ। ये और गेट का कहना क्या है? ओके, y is equal to h b। जब कोई भी 1 हो हाँ, तो वो 1 देगा, कोई भी 1 हो तो वो क्या देगा? 1 देगा, बरोबर है? हाँ सर। तो यहाँ पर इसने क्या दे दिया? 1। क्यों? क्योंकि एक 1 आ गया था, हाँ सर। ओके ठीक है। हाँ सर। सो उसने पहला इनपुट सिलेक्ट करके दे दिया, एक एक इनपुट सिलेक्ट करेगा। ओके सर। जैसे तुम इधर क्या दिया? मैंने 1 1 दिया कि नहीं? हाँ सर। अरे इनपुट क्या था? 1 1। 1 तो किसको सिलेक्शन किया? देखा क्या आपने? ये 1 1, तो यहाँ पर इसका सिलेक्शन हो गया ना, I3 का सिलेक्शन हो गया ना, हाँ सर। ओके राइट? हाँ सर। सर आप बोल रहे हो वो अभी भी नहीं समझा, और एक उसमें वैल्यू लो, वैल्यू चेंज करते हैं हम लोग। कौन सा वैल्यू लो बोलो इसमें से? ये मैंने 1 1 लिया, I1 लो सर। हाँ I1 0 1, हाँ
ये हो गया 0, ये हो गया 1। अब यहाँ पर क्या आ गया है, 0 का क्या बनेगा इधर 1 बनेगा ना कॉम्प्लीमेंट से। हाँ सर 1 बनेगा। और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 बनेगा। हाँ सर। 1 0 0 हाँ 0। इधर 0 का क्या बन गया 1 1 1 1 1 1 बन गया ना। हाँ सर। और इधर ये 0 है इस तरफ, हाँ बरोबर 0 और ये 0 ही है, 0 0 0। इधर 0 है तो वहाँ 1 आएगा, बरोबर। ओके। और 0 1 0। अब सिलेक्शन किसका होगा I1, बरोबर ना। इसका काम क्या है 1 2, कोई भी एक 1 है 1 2। ओके सर। तो ये 1 कहाँ से आएगा, हाँ आउटपुट 1 आना चाहिए हम्म। तब तो उसको मिल। 0 आएगा तो वो कुछ भी नहीं है ना। हाँ। तो 1 तभी आएगा जब इसमें से कोई एक 1 होगा। ओके सर। और किसी का कॉल चालू ही नहीं तो वो क्यों अननेसेसरी 1 देगा, वो बंद ही रहेगा, राइट। हाँ, समझ सो गया। अब इसने क्या सिलेक्ट किया I1, क्या सिलेक्ट किया I1 सर। I1। क्लियर है, हाँ सर। रट्टा करने की जरूरत है नहीं सर। क्या याद रखना है 0 0 0 1 1 0 1 1 I0 I1 I2 I3। हाँ। वो भी लर्न करने की जरूरत नहीं है ट्रूथ टेबल, वो तो इजी है ना। हाँ। 0 0 0 1 1 0 1 1। सिर्फ याद क्या रखना है, एक लाइन उसमें नॉट गेट, दूसरा लाइन उसमें नॉट गेट। ओके सर। एक तरफ 1 जाएगा तो एक तरफ उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। हाँ। ये इनपुट आप क्या देते हो उसके ऊपर वो डिपेंड है। सर कंपलसरी नॉट गेट ही लगाना चाहिए। इधर हाँ नॉट गेट चाहिए ना, हाँ। क्योंकि 2 इनपुट लगेंगे ना। हाँ सर। एक तो 1 या 0 इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, एक तो 0 या फिर 1। हाँ समझ लो तो सर। इसके लिए अगर एक ही लाइन रखा मैंने तो वो एक 1 लेगा या 0 लेगा, लेकिन दोनों स्विच नहीं करेगा वो, फिर सर्किट बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। हाँ सर। ये क्या सीखा हमने 4:1 मक्स, ब्लॉक डायग्राम एंड लॉजिक डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल एंड उसका यूज, हाँ। 4 चीजें सीखी। तो एग्जाम में 22421 समर 2019 का क्वेश्चन था, ड्रॉ लॉजिक डायग्राम ऑफ 4:1 मक्स एंड गिव इट्स ट्रूथ टेबल। तो ये हमने भी पूरा ड्रॉ किया। अभी आपके इसमें बुक में कितने नॉट गेट लगाए उन्होंने 1 2 3 लगाए ना, हाँ। जो कि गलत है। गलत मतलब सर्किट सही है बट यूजफुल नहीं है, कॉम्प्लेक्स हो गया ना। हाँ सर। अननेसेसरी कंफ्यूजन है, बच्चों को समझेगा नहीं क्या हो रहा है इसके अंदर, राइट। Yes. अब इसको कोई भी बच्चा अगर लिखेगा ड्रॉ करेगा वो एक मोमेंट में समझ जाएगा, और इस सर्किट को अगर समझने की कोशिश करे वो समझ नहीं पाएगा। कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। हाँ। तो डायग्राम को 2 मार्क्स, ट्रूथ टेबल इज फॉर 2 मार्क्स, सो टोटल 4 मार्क्स। सो बेस्ड ऑन दिस कितने क्वेश्चंस कवर हुए वो देखते हैं अभी हम लोग। एक सेकेंड, इसी के ऊपर हमें फ्लिप फ्लॉप सीखना है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो एक मक्स का क्वेश्चन क्लियर हुआ, उसके आगे 8051 है, वो आगे हम लोग लेंगे। अभी हमें फिलहाल आज मक्स, डीमक्स और फ्लिप फ्लॉप सीखना है। दूसरा एक क्वेश्चन है फुल एडर, सो वो भी आपको मैं सर्किट अभी एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन के बाद। सो विंटर समर 19 में एक क्वेश्चन हो गया। नाउ आई एम चेकिंग फॉर विंटर 19। पार्टिंग ना कहीं। नहीं वो नहीं, वो मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। सो बेस्ड ऑन दिस, ठीक है, उसे स्टॉप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक करेंगे।